और हस्बे मामूल नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो मुल्क के सियासी हालात और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उन्हीं के हवाले से होगी। हम सेठी साहब से कुछ मालूमात भी लेंगे, तज्जिया भी लेंगे, और जो मुल्की और हमारे खारजा अमूर हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। आज आपने अगर देखा हो द फ्राइडे टाइम्स में जुम्मे ही के दिन नजम सेठी साहब का इदारिया जो है वो छपता है, और आज भी उनका इदारिया छपा, और जो कि जिसका कि उन्होंने उन्वान अंग्रेजी में सिंकिंग शिप रखा है, यानी कि डूबती हुई कश्ती। और वो कश्ती का आपको पता है इशारा किसकी तरफ है? वो हुकूमत जो है इस वक्त, या जो हाइब्रिड निज़ाम जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, सेठी साहब भी कई बार कर चुके हैं, लिख चुके हैं, वो उनको उसकी जो है वो कुछ लड़खड़ाता और डूबता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मौजू के गिर्द हमारी बुनियादी बात होगी। और फिर ये भी बात जो सेठी साहब ने आज जिक्र किया है अदालतों के हवाले से, कि अदालतें भी अपनी आज़ादी और अपनी खुद मुख्तारी को असर्ट कर रही हैं, और ये कि बहुत सारी रिवीजन हो रही है थिंकिंग में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में, उस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान और अमेरिका के और मगरिब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अभी भी जमूद का शिकार हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वेलकम सेठी साहब, बगैर किसी ताखीर के आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने अपने एडिटोरियल का जो इख्तिताम है उसमें आपने ये कहा कि चौधरी सरवर साहब वहां पे मौजूद हैं लंदन में, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो जाए, शायद हो जाए, या उसकी तैयारियां हो रही हैं, हमें पता लग गया है, या ये है। और ये यहाँ भी लोग इस तरह की बातें बहुत सारी करें उन्हीं के हवाले से। हमें इसके बारे में भी थोड़ी बताइए, और बताइए ये सिंकिंग शिप का मेटाफर जो आपने इस्तारा इस्तेमाल किया है, ये ये किसके लिए है? जी। जी अस्सलाम वालेकुम। रज़ा, मैंने अपना इदारिया शुरू किया था इस बात से कि पक्की खबर है कि इमरान खान साहब ने अपने काबीना के अंदर अपने मेंबर्स को ये कहा है कि अगले 3 महीने जो है मेहरबानी करके आप इधर उधर मत हो, हमें वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और हालात जो है वो थोड़े बहुत इस तरीके के हैं कि वील नीड एवरी फुल स्ट्रेंथ। अभी वो एक जॉइंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इशू से निकले हैं जहाँ एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ गई थी पक्का करने की अपने वोट को। तो अब आगे सूरत हाल ये है कि उन्होंने ये कहा अगले 3 महीने बड़े अहम है। तो मैंने वहां से बात शुरू की कि 3 महीने अहम कैसे हैं, और ख़त्म मैंने बात की यहाँ से कि अभी ये जॉय सरवर साहब जो हैं, जो गवर्नर पंजाब है, वो लंदन में आए हुए हैं। मेरी तो खुद मुलाकात उनसे नहीं हुई, मगर मेरी उनसे ज़रूर मुलाकात हुई है जिनकी उनसे मुलाकात हुई है, और कुछ रिपोर्टिंग भी अब हुई है, छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें की हैं जिसके साथ हम लोग थोड़े से इंटरेस्टेड हो कि यार चॉइस साहब को क्या हो गया है, ये खुली-खुली बातें कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उनका वक़्त आ गया है कि जाने का, इस हुकूमत को छोड़ने का। और तो उन्होंने कहा क्या है? जो बात हमें बताई जा रही है यहाँ, अब इसमें कुछ रिपोर्टिंग भी हुई है। और मेरा ख़्याल है आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई ना कोई वीडियो भी आ जाएगी, किसी ने रिकॉर्ड भी कर ली होगी। अ, बहरहाल दिस इज़ द सिचुएशन कि उन्होंने अलेजिडली ये कहा है कि जी अ, हमारी हुकूमत जो है वो एक तो आईएमएफ की तनकीद की है कि हम उनके आगे लुब-ए-लबाब जो उनका ये था कि हम आईएमएफ के आगे स्लेव्स बन गए हैं। हमने और भी उन्होंने अपनी हुकूमत की तनकीद की है कि हम ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं ये फिर से कह रहा हूँ अ, कि उन्होंने ये भी इसकी तरफ भी इशारा किया है कि देखें जी फैसले तो हो गए हैं, कि जी अब वक़्त की इश्यू है कि कब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो मतलब है जिससे ये बात समझ आती है कि उन्हें इस बात से कहीं कहीं से कोई इशारा हो गया है कि या वो समझते हैं ऐसी बात है कि वो जा रहे हैं, उनकी हुकूमत जा रही है, और मेरा ख़्याल है सरवर साहब कश्ती छोड़ने का सोच रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये लिखा कि शिप इज़ सिंकिंग, और ये पहला निशान है उसका कि वो साहब जो कि पहले जब नून लीग सिंक कर रही थी, जब उन्हें पता चल गया था कि नून लीग की अब छुट्टी हो रही है, तो उन्हें नून लीग से रिज़ाइन करके एज़ गवर्नर, और वो चले गए थे पीटीआई में। उस वक़्त पीटीआई ऑपोज़िशन में थी, मगर उन्हें पता चल गया था कि उनको लाया जा रहा है और नून लीग की छुट्टी हो रही है। तो उन्होंने बड़े क्लोज़ हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और इनके सोर्सेज़ हैं, और ज़ाहिर है
तो अब भी शायद उनको इसी किस्म का इशारा हुआ है, जिससे वो मुतमईन है कि इस गवर्नमेंट के दिन खत्म हो गए हैं, नंबर्ड है, और वो अब अपना इंतजाम कर रहे हैं कि आगे क्या होगा और उसके साथ चलना है। जी, सेठी साहब आपने बिल्कुल यहाँ पे एंड किया जो आपने शुरू में कहा कि खान साहब ने भी अपने एमएनएस को रोक के कहा है कुछ भी हो सकता है, किधर जाना हिलना नहीं है, ताकि लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर तरीके इत्मीनान एतमाद, और पहले इस पे बात भी हम कर चुके हैं, एक दो बार बात हुई है, लेकिन आज भी वही सवाल खड़ा हुआ है कि अगर तरीके अदम एतमाद होती है उसको कामयाब करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। एक दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, काफ लीग, एमक्यूएम, इधर से उधर हो जाएगी गवर्नमेंट। इट्स अ मैटर ऑफ 24 आवर्स, अगर देखा जाए तो 48 घंटे चले दे दें बहुत ज्यादा। लेकिन सेठी साहब, तो व्हाट नेक्स्ट? सवाल ये है कि कोई ऑप्शंस भी तो होते हैं, अभी तो कोई ऐसा ऑप्शन मुतबादिल नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं है, कार्ड्स पे नहीं है। वो भी देखे ना, अगर ये सारा कुछ इतना बड़ा अब ऑपरेशन होता है, ठीक ठाक होता है रेजिम चेंज का, तो कोई मुतबादिल तो नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त। नहीं, वो आपको दिखाई देगा भी नहीं जब तक हो नहीं जाएगा। वो आपको कैसे दिखाई दे? अगर आपको दिखाई दे दिया तो इमरान खान को भी दिखाई दे जाएगा, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए वो आप नहीं देख सकेंगे। और जब वो होगा तो आपको पता चलेगा कि वो ऑप्शंस कैसे निकले हैं और आगे कैसे जाना है। मगर इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा ना कि ऑपोजिशन जो है वो भी ये अगर चॉइस सर्वर ये बात समझ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ फैसले तो हो गए ना। अभी हमें तो नहीं चॉइस सर्वर ने ये बातें कही लंदन आके, वो तैयार है जंप शिप करने के लिए, और उनका रिकॉर्ड ही ये है कि वो उसी वक्त जंप करते हैं शिप जब के वक्त आ जाता है, और वो हमेशा, जो पिछली दफा उन्होंने बड़े सही टाइम पे किया था। और बाय द वे वो अच्छे, मतलब ये नहीं कि रात के वक्त किया और सुबह तब्दीली आ गई, उन्होंने 1-2 साल पहले ही कर दिया था। उनको नजर हाँ, आ रहा था कि अब क्या होने जा रहा है, 1 साल पहले ही फैसले हो गए थे। उन्होंने कहा वक्त आ गया छोड़ने का, लॉयल्टी शो करें पीटीआई के साथ और फिर सीट बुक करें, बिकॉज वो तो उनकी तो सीट फ्लाइट बुक हो गई है, अब मैं अपनी सीट बुक करूं। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है अब उन्होंने सोचा है कि फ्लाइट जो है वो क्रैश लैंडिंग की तरफ जा रही है, उन्होंने पैराशूट कर लिया है, अपनी पैराशूट निकाल लिए ताकि वो ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द क्रैश। तो इसलिए दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अब आप कहते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस बहुत से, रजा हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया है, और ये ऑप्शंस नून लीग के साथ बैठ के वर्कआउट करने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। और मेरा ये मौकफ है कि वो वर्कआउट हो जाएंगे। शुरू में वक्त लगता है, मगर इवेंचुअली वर्कआउट हो जाते हैं। और जब वो वर्कआउट हो जाएंगे तो ये नो कॉन्फिडेंस वाला भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। सोलंकी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे खैरी साहब जी से, या मैं, मेरे पास तो पूरा जी लिस्ट है। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सेठी साहब, अभी तक जो मैंने सुना है वो ये है कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद होती है तो उसमें पीटीआई और उसके कोलिशन पार्टनर्स और इस हद तक के पीपुल्स पार्टी भी शायद सरगर्मी से हिस्सा ले। लेकिन नून लीग के बारे में मुख्तलिफ और मुतजाद इशारे मिल रहे हैं। एक इशारा तो ये मिल रहा है कि ठीक है जी, हम गिराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ गिराने की हद तक जाएंगे, नई हुकूमत को हम एतमाद देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बावजूद ये अदम एतमाद जो है वो मुमकिन है।